करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन के अहम ट्वीट के साथ। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि नए DGISI की तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका है। इस तबके की जानिब से अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नए DGISI के लिए इंटरव्यू करेंगे। इन ओहदों पर तैनाती से कबल मुलाकात एक अमूमी रिवायत है। ऐसे अमल को भी मतनाज़ा बनाना इंतहाई नामुनासिब है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर बंदा हर घंटे बाद अपनी मशहूरी के लिए बात ट्विस्ट कर लेता है। DGISI तकर्री का अमल शुरू हो चुका, जल्द मुकम्मल होगा। फौज और हुकूमत कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक पेज पर है। हम इदारों का एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एक देखिए, मैं देखता हूँ ना, असल में प्रॉब्लम यही है, हर घंटे बाद कोई ना कोई बंदा जो है वो अपनी ज़्यादा मशहूरी के लिए कोई अपनी बात ट्विस्ट करके डाल देता है। इस वक्त जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई ना फौज में हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा तमाम को अपडेट करें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली इस अहम बैठक में अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास के दौरान अरकान के मसाइल भी सुनेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। और अब जिक्र साबिक सदर जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद का। कहते हैं इमरान खान मौजूदा सूरत हाल तो क्या अपने सियासतदानों को भी मुश्किल से संभाले हुए है। अब अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत ही नाअहल है। एक सवाल पर साबिक सदर बोले, जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस है कि ये इनकॉम्पिटेंट है। इसको इनकॉम्पिटेंसी में इसने पहले भी जब एक्सटेंशन दे दी थी तो 5 इसने वो बनवाए थे ड्राफ्ट, तो अभी भी वही इशू है, बेसिकली इनकॉम्पिटेंस। सर, ये एहतसाब कब तक चलता रहेगा? एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जाती। खान साहब की सूरत हाल संभाल सकेंगे? जरदारी साहब पॉलिटिशियन भी बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। सर, क्या कहेंगे, न्याय जो हुकूमत अब न्याय ऑर्डिनेंस लाई है अपने दफा के लिए लेके आई, क्योंकि हुकूमत तो तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करी, क्या कहेंगे? बिल्कुल अपने दफा के लिए लाएंगे। मजीद आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से रिलीफ ना मिल सका। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने साबिक सदर की बरीयत की दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दे दिया। अदालत ने 28 अक्टूबर को आइंदा समात पर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज की मजीद एक केस में जमानत मनसूख कर दी। आगा सिराज MPA हॉस्टल करप्शन केस में अबूरी जमानत पर थे। अदालत ने मजीद एक करप्शन केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मंसूख कर दी। नैब को आगा सिराज दुरानी को दूसरे केस में भी गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया। स्पीकर सिंध असेंबली पर MPA हॉस्टल की तामीर में करोड़ों की करप्शन का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत समात के दौरान आगा सिराज दुरानी और इनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनके मौकिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है, इसलिए समात मुलतवी की जाए। नैब वकील का कहना था कि मुलजिम अबूरी जमानत पर हैं, इनका अदालत में पेश होना जरूरी है। अदालत ने अदम पेशी पर आगा सिराज दुरानी की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। वाज़ेह रहे, सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज असासा जात केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूख की।
नैब को आगा सिराज दुरानी की तलाश है। स्पीकर सिंध असेंबली ताहाल नैब की गिरफ्त में ना सके। सिंध हाई कोर्ट से जमानत मंसूख होने के बावजूद नैब उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम हो गया। गुज़श्ता रोज भी नैब ने उनकी गिरफ्तारी के लिए रहायशगाह का 15 घंटे तक घेराव किया, ताहम कोई कामयाबी ना मिली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज से, जो इस वक्त सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी अब्दुल हफीज, अपडेट कीजिएगा, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आमदनी से ज़ायद असासे बनाने के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़मानत मुस्तरद होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ शाम 4 बजे नेब की टीम खयाबान मुजाहिद DHA फेज़ 5 में वाक़े स्पीकर सिंध असम्बली की रिहाइशगाह पर पहुंची। 15 घंटे तक यहाँ पर नेब की टीम मौजूद रही, लेकिन उन्हें शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा। बिलाकर जो स्पीकर सिंध असम्बली है उनके गिरफ्तारी में नाकाम होकर नेब की टीम यहाँ से रवाना हो गई थी। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह के बाहर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैमरामैन से मैं कहूँ कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जो दुरानी कबाइल हैं उनके बड़ी तादाद में अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि शायद आज भी मुतवक्का है कि नेब की टीम यहाँ पर आए और उनकी कोशिश होगी कि वो दोबारा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह में दाखिल हो सके। तो ज़रा का कहना है कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी यहाँ पर अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि जो ज़मानत है सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानत हो इस केस में ले सके ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके। जी, नैब की टीम नाकाम हो गई। अब्दुल हफीज बलोच, बहुत शुक्रिया आप हमें। अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला पी एगलर ने जाती इमरा में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात की। अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला पी एगलर ने रायवंड जाती उमरा गई और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा अमूर, मुल्की और गैर मुल्की मामलात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर और मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने मुलाकात की और बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। आपको आगाह करें, इससे कबल वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। पार्टी रहनुमा अनवारुल हक काकर, खालिद मक्सी, सैनेटर दानिश कुमार और दीगर भी वज़ीर आला के हमरा थे। सराय के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आला जाम कमाल खान का कहना था कि ज़हूर बलीदी की बतौर पार्टी सदर नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जाम कमाल का कहना था, मैं पार्टी का मरकजी सदर हूँ। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 शाकिर सोलंगी से। जी शाकिर, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपनी पार्टी सदारत और वजारत आला बचाने के लिए भाग दौड़ कर रही हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और उनको दरख्वास्त दी है कि मैं ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कानूनी सदर हूँ। जो सेक्रेटरी जनरल ने उन्होंने खत लिखा है, सदर नहीं है। उसके बाद बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक जाम कमाल ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की सियासी बहरान से आगाह किया है। शाकिर सोलंगी हमें अपडेट करे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि मेरी पार्टी सदारत बदस्तूर बरकरार है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने कोई ऑफिशियल इस्तीफ़ा नहीं दिया, ट्वीट में ख्वाहिश का इजहार किया था। बहुत सारे नाराज़ अरकान मेरे साथ हैं, बहुत सारे नाराज़ अरकान इंतहा पर जाने के खिलाफ है। लाहौर में डेंगू के हमले मज़ीद तेज़ हो चुके हैं। शहर के 13 में से 8 सरकारी अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। 24 घंटों में मज़ीद 146 अफराद डेंगू बुखार का शिकार हो गए हैं। तादाद 3847 हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेंगे। अफजाल सईद, आप इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं, कितने डेंगू केसेस मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू के कातलाना वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के अंदर 231 नए डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिर्फ लाहौर के अंदर 146 नए डेंगू के केसेस सामने आए हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो लाहौर के 13 टीचिंग अस्पतालों में से 8 जो अस्पताल हैं वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भर गए हैं, जिनमें जिना अस्पताल शामिल है, मी अस्पताल शामिल है, सर गंगाराम अस्पताल,
सर्विसेज अस्पताल, गवर्नमेंट सैयद मिठा अस्पताल, मियां मुंशी अस्पताल, गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल और उसके साथ लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल जो है वो उस वक्त डेंगू के मरीजों से मुकम्मल तौर पर फिल हो चुके हैं। जबकि अगर एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल की बात की जाए तो 280 बेड्स में से 56 बेड्स के ऊपर मरीज़ डेंगू के ज़ेर इलाज हैं, जबकि 224 बिस्तरे जो हैं वो डेंगू के इस वक्त खाली पड़े हैं। जबकि दीगर जो 5 अस्पताल हैं उनमें ऑक्यूपेंसी रेट इस वक्त 90% से तजावुज़ हो चुका है। तो देखा जा रहा है कि लाहौर इस वक्त डेंगू की आमाजगाह बन गया है और ठीक है आए रोज़ अफजाल सईद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पैट्रन इन चीफ होंगे। चेयरमैन और 6 अफराद पर मुश्तमिल रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी स्कूल्स के निसाब का जायजा लेगी। सोशल मीडिया पर नाजेबा मवाद की मॉनिटरिंग करेगी। अथॉरिटी दुनिया के सामने इस्लाम का हकीकी चेहरा पेश करेगी। मगरबी तहजीब के मुआशरे पर असरात, उसके नुकसानात और फ़वाइद पर भी तहकीक करेगी। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनके तहत सारिफीन को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। सारिफीन सोशल मीडिया इदारों में राब्तों के लिए रूल्स अहम किरदार अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनीज को कवानीन और सारिफीन के हकूक़ की पासदारी करना होगी। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज पुरतशद्दुद मवाद पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया इदारे मुल्की वकार, सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। इखलाक बाख्ता और फहश मवाद की तशहीर भी काबिल गिरफ्त जुर्म होगा। सोशल मीडिया इदारे सर्विस प्रोवाइडर्स कम्युनिटी गाइडलाइंस तश्कील देंगे। गाइडलाइंस में सारिफीन को मवाद अपलोड से मुतालिक आगाही दी जाएगी। कराची के आवाम के लिए अच्छी खबर है। ग्रीन लाइन मंसूबे की मज़ीद 40 बसों की दूसरी खेप रात 11 बजे कराची पहुंचेगी। विफाकी हुकूमत के मुताबिक कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज आइंदा माह होगा। शहरियों को टूटी फूटी बोसीदा बसों से छुटकारा मिल जाएगा, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें पहले ही कराची पहुंच चुकी है। मज़ीद 40 बसें रात 11 बजे कराची पोर्ट पर पहुंचेगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। ग्रीन लाइन एयर कंडीशन बसों में 200 से 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी मरकजी अपील के साथ सुनने का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा न्यूज़मैन उमर बर्नी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उमर बर्नी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस समाअत के हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने नैब से इस्तफसार किया कि आप क्यों मरियम नवाज की जमानत मनसूख करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज मुसलसल ट्रायल कोर्ट को भी इल्तवा में डाल रही हैं। 8 मौके पर मरियम नवाज की जानिब से इल्तवा मांगा गया, जमानत की रियायत खत्म की जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या जमानत मनसूखी के लिए आपके यही ग्राउंड्स हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज के वकील तो कल भी दलाइल देकर गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस केस में कोई शवाहिद नहीं है, अब तो नैब ने उन दलाइल का जवाब देना है। मरकजी अपीलों के साथ ही इस दरख्वास्त को भी देख लेंगे। अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब दरख्वास्त पर समाअत 17 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। ठीक है उमर बनी, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट करें। लाहौर में इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कूड़े के ढेर के बायस सांस लेना तक मुश्किल हो गया। लोग बीमार होने लगे। नई मशीन और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान माहौलियाती तब्दीलियों से मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। ट्वीट में कहा, हमारी हुकूमत दरख्तों को बचाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। हम हर एक दरख्त को बचाना चाहते हैं। किसी मखसूस जगह से दरख्त हटाना भी पड़े तो उसे मखसूस तरीक़ेकार के तहत दूसरी जगह प्लांट कर रहे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, KSE 100 इंडेक्स में 1058 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट की अब तक की बुलंद तरीन सतह 44,281 पॉइंट्स है। दूसरी जानिब डॉलर इंटरबैंक में 7 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की नई कीमत 171 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गई है। को अपडेट करें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद नूर मुकदम केस में फर्द जुर्म आयद होने से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया। नूर मुकदम कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुलजिम की फर्द जुर्म आयद न करने के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बर्नी। उमर बर्नी, इस फैसले के हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत की। दौरान समाअत मरकजी मुलजिम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि उन पर फर्द जुर्म आयद ना की जाए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। तहम अब भी अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और जो तमाम मुलजिमान थे, 12 मुलजिमान थे, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। थेरापी वर्क के ताहिर जहूर समेत 6 मुलजिमान पर भी फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई। तमाम मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को 20 अक्टूबर को तलब कर लिया और हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर भी अमल दरामद का आगाज हो गया। मरकजी मुलजिम समेत 6 मुलजिमान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद कचहरी की अदालत में पेश किया गया। जमानत पर मौजूद थेरापी वर्क के 6 मुलजिमान भी अदालती नोटिस पर जाती हैसियत में पेश इस हवाले से फैसला जारी कर दिया गया है। उमर बर्नी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत भारतीय फौज ने पुलवामा में एक और बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम की इंतहा, आए रोज जाली और फर्जी मुकाबलों में कश्मीरियों की नस्ल कशी उरूज पर पहुंच गई। पुलवामा के इलाके तराल में रियासती दहशतगर्दी के दौरान एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन कई घंटे तक जारी रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से परेशान नौजवान में खुदकुशी का रुझान कई गुना बढ़ चुका है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक सियासी तौर पर आवाज दबाने, मौशी नुकसानात और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान बदतरीन मुजालिम हिरासत करने जैसे वाकयात ने कश्मीरी नौजवान को मायूस कर दिया है। वादी के सबसे बड़े तिबी मरकज श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि गुज़िश्ता 18 माह के दौरान खुदकुशी के 795 वाकयात दर्ज हुए। इनमें 343 खवातीन थीं। श्रीनगर में आए रोज कोई नौजवान लड़का या लड़की दरिया में कूदकर जान दे देता है। कश्मीरी डॉक्टरों का कहना है 19 बरस के दौरान 24,000 से ज्यादा अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की।